हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव। आज की इस वीडियो में हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पशुओं के अंदर तेज बुखार, एक पैर से लंगड़ापन, चारों पैरों के अंदर अकड़न, पशु सुस्त हो रहे हैं, जुगाड़ी नहीं कर रहे हैं, पशु हाँफ रहे हैं, आंख नाक से डिस्चार्ज डाल रहे हैं, पशुओं की जुगाड़ी बंद हो गई है, भूख बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसे सिम्टम्स हमारे पशुओं में देखने को मिल रहे हैं और देखते देखते पशुओं की मृत्यु हो रही है। और हम खूब दवाएं देने के बाद भी हमारे पशुओं में हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे कौन सा रोग है जिसके अंदर ये चीजें देखने को मिलती है? तो ऐसी चीजों के बारे में हम वीडियो बनाते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आज मैं लेकर के आया हूं। तो यदि आपको कंप्लीट डिटेल जाननी है तो आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बना रहना होगा। साथ में जो भी मेरा साथी पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहा है तो आप कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात करते हैं कि यह कौन सा रोग है। यह टीडीएस फीवर है, मतलब फिमरेल फीवर। टीडीएस फीवर मतलब 3 डेज सिकनेस, ऐसा रोग। तो अब हम बात करते हैं कि फीमरेल फीवर क्या है, 3 डेज सिकनेस क्या है। यह गाय भैंसों के अंदर तीव्रता से फैलने वाला एक संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग मतलब कि एक वायरल डिजीज, और वायरल डिजीज का मतलब क्या होता है कि जो डिजीज एक बार किसी क्षेत्र में आ जाती है तो बहुत से पशुओं के अंदर वो फैलती है, जैसे कि एफएमडी डिजीज या लम्फे डिजीज। ऐसे लक्षण जो अनेक पशुओं में देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा पशु इससे ग्रस्त हो जाते हैं। यह जो रोग होता है यह 2 साल से कम के जो उम्र के जानवर होते हैं उनमें कम होता है, लेकिन जो ज्यादा रोग तो 2 साल से कम वाले उम्र में होगा, लेकिन ये बड़ी उम्र के जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल के उम्र तक के पशुओं में भी यह रोग हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये वायरल रोग है, तो जब भी ये आता है तो बहुत से पशुओं को ये बीमार करके जाता है। और हम आपको एक बात बता दें कि इस रोग के सिम्टम्स, जो मेन सिम्टम्स होते हैं, वो मेन सिम्टम्स क्या है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा पशु है उसके तेज बुखार चढ़ता है, और बुखार 3 दिन तक कंटिन्यू बना रहता है। दवाइयां देने के बावजूद भी 3 दिन तक बुखार टूटता है, लेकिन फिर वापस से आ जाता है। और इसके अंदर कुछ लोग इसको बवेशिया से ट्रीट कर देते हैं, या कुछ लोग इसको फिलेरिया से ट्रीट कर देते हैं, या कुछ लोग इसको एफएमडी या फिर दूसरे अन्य रोगों से इसको कंपेयर नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं निकाल पाते हैं, जिस कारण ये रोग हमारे पशुओं की जान का खतरा बनता है। यह रोग ज्यादातर जब सर्दी की खत्म होता है आखिरी समय में, और गर्मी जब शुरू होती है, मतलब कि मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों के अंदर इस रोग के लक्षण सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी पूरे साल यह रोग तो रहता है। तो सबसे पहला सिम्टम क्या आया था? तेज बुखार। बुखार इतना 106 फ़ारेनहाइट से 107 फ़ारेनहाइट तक बुखार बनता है हमारे पशु। पशु के जो नाक है, आंख है, उनके अंदर से पशुओं के डिस्चार्ज आने लग जाता है। आंख की जो पुतलियां है वो सूज जाती है। चारों पैरों में अकड़न आ जाती है, और एक पैर तो बिल्कुल लंगड़ाट हमें देखने को मिलता है, जैसे पैरालाइज सा पैर हो गया है, बिल्कुल रखता है तो ज्यादा दर्द महसूस कर रहा है। दर्द भरी सूजन, जोड़ों में दर्द इसमें होता है। पशु बिल्कुल भी नहीं खाता है, जुगाड़ी बिल्कुल भी नहीं करता है। 3 दिन तक ये सिम्टम सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वह पशु स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन ठीक वही होता है जहां पर हमारे पशुओं का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतरीन होता है। जहां इम्यूनिटी सिस्टम बेहतरीन होगा वहीं हमारा पशु ठीक होने के चांसेस पूरे होते हैं। तो कुछ लोगों के सवाल ये भी आएंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हम क्या दे सकते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आप इंजेक्शन V5, विटामिन AD3 का इंजेक्शन आप उनको लगाएं। हफ्ते में एक बार आप एक इंजेक्शन लगाएं डेयरी फार्म्स के अंदर, तो आपके पशुओं में अच्छा इम्यूनिटी
बूस्ट होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। साथ में आप इंजेक्शन सीमैक इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसके रिजल्ट भी शानदार आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम कौन सी दवाएं देखकर, जो फिमरेल फीवर आया है, 3 डेज सिकनेस आई है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए एक वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अंदर एंटीबायोटिक के अंदर हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन आता है, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे पशुओं में बुखार टूटता नहीं है, जिससे हमारे पशुओं में सांस लेने में दिक्कत होती है। तो क्या तो आप इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का प्रयोग करें, या फिर आप इसमें सेप्टिफोर सोडियम जो जाइलोफोर इंजेक्शन आता है, इसका आप प्रयोग करें। आपको बड़े ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ में सांस लेने में तकलीफ है, बुखार टूट नहीं रहा है, तो आप इसमें इंजेक्शन फ्लुनिक्सिन मैग्लुमाइन, जिसका साल्ट आता है वो जैसे कई इंजेक्शनों में आता है, जैसे इंजेक्शन मैग्लुराइन, आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। साथ में आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इंजेक्शन सीमैक को जरूर दें। साथ में आप इंजेक्शन एविल का प्रयोग जरूर से जरूर अपने पशुओं में करवाएं, जो नेगेटिव बैलेंस को रोकेगा, साथ में रिएक्शन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। साथ में आप अपने पशुओं में, यदि आपका पशु ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, तो टेम्परेचर को तोड़कर आप अपने पशुओं के अंदर फ्लूइड का प्रयोग जरूर करवाएं, जिसमें आप रिंटोज या आरएल दे सकते हैं। साथ में अपने पशुओं को डाइजेस्टिव चीज के लिए ह्यूमन की पीएच मेंटेन रहे, आपका पशु जुगाड़ी करे, उसके लिए आप बफ जोन पाउडर को आप दे सकते हैं। बफ जोन पाउडर आपको 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को गुड़ में या दाना मिश्रण में मिलाकर अपने पशुओं को खिलाएं। इस प्रकार आप ट्रीटमेंट करेंगे तो 3 दिन के अंदर आपका पशु बिल्कुल अच्छे से रिकवर हो जाएगा, किसी भी प्रकार का किसान भाइयों को नुकसान नहीं होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा पशुपालक वेटनरी प्रैक्टिशनर्स को इस वीडियो को आप शेयर करें, साथ में आप लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ चीज छूटती जाती है तो उसके लिए आप कमेंट क्या करें, या जो पूछना चाहते हैं उसके लिए कमेंट क्या करें। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।